चिल्ड्रंस डे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस 2025 की शुभकामनाएं। बच्चों, यह पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, उनका कहना था, उनका जो कोट है वो यहां बताना जरूरी है कि शिक्षा, संस्कार और अनुशासन बचपन के महत्वपूर्ण अंग हैं जो मिलकर एक व्यक्ति के चरित्र और भविष्य का निर्माण करते हैं। बचपन इन तीनों को सीखने और विकसित करने का सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें शिक्षा ज्ञान देती है, संस्कार नैतिक मूल्यों और अच्छे व्यवहार को सिखाते हैं और अनुशासन आत्मनियंत्रण और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला बाल दिवस केवल उत्साह और मनोरंजन का अवसर ही नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का क्षण भी है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को कैसी दिशा दे रहे हैं? परिवार में व्यस्तता, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, आधुनिक उपभोक्तावाद, संस्कृति और डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता हमारे बच्चों को किस दिशा में ले जा रही है, यह भी हमें देखना है। लेकिन यह तभी सही हो पाएगा जब हम स्वयं, मतलब कि माता पिता खुद सशक्त और सजग होकर इसका निर्णय लें। दोस्तों, डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता ने बच्चों के मनोविज्ञान पर नए प्रकार के दबाव उत्पन्न कर दिए हैं। ऐसे समय में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने बच्चों को केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि संस्कारित और मानवीय भी बनाए। संस्कार मनुष्य के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को दिशा देते हैं। जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष की संपूर्ण संभावनाएं छिपी होती है, वैसे ही बच्चे के भीतर भविष्य के समाज की दिशा निहित होती है। परंतु बीज तभी वृक्ष बन सकता है जब उसे उचित वातावरण, सही जल और उपयुक्त देखभाल मिले। उसी प्रकार बच्चा भी तभी संस्कारित मनुष्य बन सकता है जब उसे परिवार, विद्यालय, समाज में ऐसा वातावरण मिले जो उसे सत्य, कर्तव्य, ईमानदारी और संवेदनशीलता के मूल्यों से जोड़ सके। परिवार बच्चों के संस्कार का प्रथम विद्यालय है और माता पिता उसके प्रथम गुरु। बच्चा बोलने से पहले देखने और महसूस करने लगते हैं। वे सुनने से अधिक देखने और अनुभव करने से सीखते हैं। इसलिए माता पिता का आपसी व्यवहार, भाषा, आदतें और जीवन शैली बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आज डिजिटल युग में बड़ी चुनौती है मोबाइल गेम और सोशल मीडिया का आकर्षण। आवश्यकता है कि बच्चों की तकनीक का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाया जाए। इसके लिए माता पिता को स्वयं अनुशासन का पालन कर उदाहरण बनना होगा। घर में ऐसे क्षेत्र बनाने पड़ेंगे जहां संवाद हो, मौन हो, पाठन हो, लेकिन अनावश्यक स्क्रीन ना हो। यह याद रखना आवश्यक है कि मोबाइल से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन संस्कार नहीं। विद्या तप भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों, गुरु और शिष्य के बीच यदि अच्छे संबंध है तो दोस्तों एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि गुरु कुमार शिव कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट गुरु कुम्हार के समान है, जो कि बच्चों में शिष्य मिट्टी का घड़ा है जो गुरु की तरह उसे गढ़ कर खोट गलतियां निकालता है। कुमतिया कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोय। दोस्तों, आपको बताएं, शिष्य जो है कुबुद्धि रूपी कीचड़ है, लेकिन दोस्तों जो गुरु है वो क्या करता है? गुरु उसे ज्ञान रूपी जल की तरह उसे क्षण में धो डालता है। दोस्तों, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु के समान कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। दोस्तों, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सब सागर की मश करो और गुरु गुण लिखा न जाए। दोस्तों, इसके अंदर संस्कार, अनुशासन सारा छिपा हुआ है गुरु के अंदर। इसलिए कहा गया है, अगर पूरी धरती का कागज और सागर को स्याही बना दिया जाए तो भी गुरु के चरणों का या गुणों का बखान नहीं हो सकता है। या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर विष की बेल के समान है और गुरु अमृत की खान के समान। अगर गुरु को पाने के लिए शीश भी देना पड़े तो भी यह सौदा सस्ता है।
दोस्तों अब हम जानते हैं, गुरु की आज्ञा अवे गुरु की आज्ञा जाए, कही कबीर सो संत है आवागमन न शाय। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वह संत के समान और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि शिक्षक का आचरण स्नेहपूर्ण और उच्च आदर्शों वाला ही है, यदि स्कूल का वातावरण सहयोगपूर्ण, सम्मानता मूलक और अनुशासित हो, तो बच्चे के भीतर आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध का विकास हो सकता है। दोस्तों विद्यालय को केवल परीक्षा और अंग केंद्रित व्यवस्था का केंद्र न बनकर चरित्र निर्माण के मंदिर का बनना चाहिए। संस्कार देना किसी नियम या दबाव का विषय नहीं है। संस्कार प्रेम, सहानुभूति और सतत संवाद से विकसित होते हैं। यदि बच्चे संवेदनशील, ईमानदार, अनुशासित और मानवता से भरे होंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों श्रेष्ठ, शांतिपूर्ण, उन्नत होंगे। बच्चों केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक चेतना और उच्च संस्कार प्रदान करने होंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब शिष्य क्या गुरु के हाथ में छड़ी और उसके दिमाग में संस्कारों की एक आधारशिला होगी कि उसे संस्कार कैसे देने हैं, क्या प्यार से या छड़ी से। तो दोनों, तभी यह देश का निर्माण स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।